अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुस्लिम लीग नून के रैंक्स में, उनकी सफ़ों में इतनी खलबली क्यों मच गई है। एक सेनेटर साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया वो नवाज शरीफ के खिलाफ एक और साजिश शुरू हो गई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनाब अब इमरान खान जो है उसको ये हॉस्पिटल से उसके घर भेज देंगे। तो ये अब उनकी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, उनके तखय्युल की परवाज़ है। शायद वो ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये सारा कुछ माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ हो चुका है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अल अजीज़िया केस में जब नायब अदालत ने 7 साल कैद की सज़ा दी तो उसके कुछ अरसे के बाद उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था एक अदालती फैसले के ज़रिए। और उसके बाद फिर मेडिकल रिपोर्ट्स आई और उन मेडिकल रिपोर्ट्स को देख के तो पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो परेशान हो गई और उन्होंने कहा जी कि ये तो नवाज शरीफ साहब बड़े बीमार हैं, इनको इलाज के लिए बाहर भेज दें। और यहाँ तक कि जब फिर इमरान खान साहब की कैबिनेट में इस पर डिस्कशन हुई तो डॉक्टर शरीन मज़ारी साहबा जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जी नवाज शरीफ बहुत बीमार है, अगर उसको कुछ हो गया तो हम पे ब्लेम आ जाएगा। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया और लेकिन अदालत के फैसले के जरिए भेजा। बाद में क्या हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, अदालत ने कहा था आप सिर्फ 4 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, इलाज करा के वापस आ जाएं। वो वापस नहीं आए और उसके कुछ अर्सा के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा, उनकी एक्सटेंशन की हिमायत कर दी। तब हमें समझ आई कि गेम क्या थी। और वो जो नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनके बारे में अभी वो पीपल्स पार्टी के एक शरारती से MNA है नबील गबोल साहब, वो कहते हैं जी कि वो कंकॉक्टेड रिपोर्ट्स थी। उनका इल्ज़ाम है कि इमरान खान की रिपोर्ट भी ऐसी ही है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इमरान खान को हॉस्पिटल भेजने का हुक्म दिया है, हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। लेकिन मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में इतनी खलबली क्यों मची हुई है। तो वो ये समझते हैं कि शायद जिस तरीके से हम बाहर गए थे उसी तरीके से इमरान खान साहब भी जो है वो बाहर आ गए हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहते। उनके कुछ जो साथी हैं वो दावा करते हैं कि जी खान साहब को भी ऐसी ही डील ऑफर हुई थी कि आप भी लंदन जा सकते हैं, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। ये खान साहब के कुछ साथियों का दावा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया है, ये सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नहीं दिया, कुछ और भी ग्राउंड्स थी, कुछ पुराने अदालतों के फैसले थे जो इमरान खान के वकीलों ने जमा करवाए। उसमें एक फैसला तो ये था जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इनको जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, फिर हॉस्पिटल से उनको लंदन मुंतकिल कर दिया गया। फिर एक और फैसला था जी कि मरियम नवाज़ जो हैं उनको नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दी गई। नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। मरियम नवाज़ ने अदालत से रब्ता किया, अदालत ने हुक्म दिया कि मरियम नवाज़ की नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई जाए। तो जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने ये सारे पुराने अदालती फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए हैं। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब को जो जेल में फैसिलिटीज़ दी गई थी वो भी एक अदालती फैसला था, वो भी पुराना अदालती फैसला इमरान खान के वकला जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। दाल में कुछ काला लग रहा है और ये मामला क्या है, ये मुलाकातें किसकी हो रही है और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी साहब की भी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और इस्लामाबाद और इस वक्त अडियाला जेल जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है और खास तौर पर आज के हवाले से चंद घंटे बाकी हैं। और ये जो चंद घंटे जिस डेडलाइन के अंदर बाकी हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे चंद घंटे जो है वो बड़े अहम है। इसकी वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था 3 रुकनी बेंच का, उसमें 48 घंटे दिए गए थे। उस 48 घंटे में से ऑलरेडी कल 24 घंटे तो मुकम्मल हो गए थे और आज वो 48 घंटे का टाइम भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम सारी रात तक, मैं जब ये व्लॉग इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन कोई रात के 3 बजे का टाइम है और मैं हमारी रात को इतनी लेट जागने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि हम एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे थे कि हो सकता है कि रात के वक्त जो है इमरान खान साहब को अडियाला जेल से हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि 2 दिन का टाइम था। तो भाई हम तो यही अज्यूम करते जा रहे हैं कि जनाब जब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि कोई भी किसी भी मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करता है तो यू आर सपोज टू फॉलो दैट, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट उसको रेजिस्ट कर रही है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि रात के वक्त जो है वो इमरान खान, पहली रात तो नहीं किया तो शायद अब ये दूसरी रात ही है जिसमें दिन के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस कि इमरान खान साहब की आंख का जो पहले भी मसला हुआ था और इनको जब हॉस्पिटल वगैरह पिम्स वगैरह लाया गया था तो रात के अंधेरे में लाया गया था। तो वी वर एज्यूमिंग कि हो सकता है कि रात तक जो है, तो कम से कम 3 बजे तक, जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो इमरान खान साहब की अडियाला जेल से किसी किस्म की कोई मूवमेंट जो है वो नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो इमरान खान साहब की जो बैरिस्टर सैफ के साथ मुलाकात हुई है, अब बैरिस्टर सैफ जो है वो इस पूरे पावर स्ट्रक्चर के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट शख्सियत जो है वो समझे जाते हैं। तो उनका इमरान खान साहब से मिलना, अगर इसको मैं फेस वैल्यू के ऊपर इस खबर को लूं
तो इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है कोई ना कोई मैसेजिंग तो हो रही है। अब ये चीज भी, और जारी बात है, इवन दो अडियाला जेल जो है वो आता तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, यानी कि नून लीग के गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन वहां पे कौन आता है तो कौन जाता है ये फैसला पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं करती। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। सो मेरा ख्याल में इसकी वजह से भी जो है वो नून लीग के जो एंटीने हैं वो खड़े हो चुके होंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है, मतलब वहां पे सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आता है, इधर यहाँ पे मुलाकात। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जी इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा या एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो दोबारा खुला है ना, इसने जनाब वक्ता तो डाला हुआ है।